आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है और मैं हूं आज आपके साथ कौन? जी हाँ, मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, तो विविध भारती की गीतमाला में आप सभी के संदेश हमें प्राप्त होने लग गए हैं और आपने आज बिल्कुल सही सोचा है कि आज जिन फिल्मों के गीत हम लेकर आए हैं उनमें होंगे प्यार के दीप, है ना? जी हाँ, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फिल्म चितचोर, भाभी की चूड़ियां, 20 साल बाद, आकाशदीप, हरियाली और रास्ता, रंगोली, खजांची, पैगाम, हकीकत, सन ऑफ इंडिया और तानसेन फिल्मों के गीत। श्रोताओं, आज सच बताऊं क्या? हाँ, कि आज इस कार्यक्रम में मैं आपके लिए गीतमाला नहीं बल्कि दीपमाला सजा कर लाई हूँ। एक बहुत बड़े थाल में दीपमाला, अलग अलग रंगों में, बहुत सारे कलर्स में ये दीप आपके लिए लेकर आई हूँ और इसलिए आज का ये कार्यक्रम इन दीपमालाओं से जगमग 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 जगमगाएगा और इन दीपमालाओं की लौ से आप और आपका परिवार, आपका घर सभी प्रकाशित हो जाएंगे। तो पेश है कार्यक्रम का ये पहला गीत। जी हाँ, स्वर्गीय के.एल. सहगल की मधुर आवाज। फिल्म का नाम तानसेन और संगीतकार हैं खेमचंद प्रकाश। जी, दिया जलाओ जगमग जगमग, दिया जलाओ,
है ना। तो आज कुछ आशा के दीप भी आपको जलाने हैं और इस दीपोत्सव पर्व पर आप सभी को बहुत खुश रहना है। बहुत ही आशा और विश्वास के दीपक आपको जलाने हैं। हाँ, एक अनुरोध आप सभी से मैं करना चाहूंगी कि हर बार की तरह इस दीपावली में भी आप मिट्टी के दीपक भी जलाएं। हाँ, मिट्टी के दीप ज्यादा से ज्यादा। आप जानते हैं ना, ठीक है, आप जो लड़े हैं लाइट की वो हम लगाते हैं, लेकिन जो मिट्टी के दीप हैं वो ज्यादा से ज्यादा लगाएं। आपको मालूम ही होगा कि इन मिट्टी के दीपों को कुम्हारों द्वारा मिट्टी को पकाकर बनाया जाता है ना श्रोताओं। और मिट्टी से बने ये दीपक आपके घर के कोने कोने को रोशन करते हैं, बल्कि करते रहे हैं सालों से बरसों से। एक इतिहास रहा है इन मिट्टी के दीपकों का। तो इस इतिहास पर तो फिलहाल हम बात नहीं कर सकते, लेकिन ये इल्तजा आप सभी से कर सकते हैं कि ये कुम्हार साल भर इन्हें बनाते हैं, तब जाकर इन्हें रोटी नसीब होती है, क्योंकि आप इन्हें खरीदते हैं और तब जाकर इनके घरों के जो चूल्हे हैं वो रोशन हो पाते हैं और 2 वक्त की रोटी इन्हें मिलती है। तो याद रखिएगा, इस बार दीपावली में हमेशा की तरह ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के दीपक लेकर हमें आने हैं और इनसे दीपक लेते समय हमें बार्गेनिंग नहीं करनी है कि भाई 10 के 4, 20 के 5 ऐसा कुछ लगा दे। नहीं, वो पहले ही बहुत कम दामों पर आपको मिट्टी के दीपक देते हैं। उन दामों को सर से लगाइए, उनका सम्मान कीजिए, उनकी इस मेहनत का हमें सम्मान करना है। और हाँ, याद रखिएगा, इस दीपावली किसी का भी दिल ना जले, है ना। कोशिश करें। कहते हैं ना कि दीपक बोलता नहीं, हाँ, उसका प्रकाश बोलता है। उसका प्रकाश ही उसका परिचय होता है। तो हम भी अपना यही परिचय दें, सभी को प्रकाशित करें, खूब रोशनी करें, घर में भी और अपने मन में भी। हर दीपक आपकी दहलीज पर जले, यही हमारी दुआएं हैं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। यशोदास और हिमलता की आवाज़ें। फिल्म का नाम चितचोर। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना।
जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, नदियाँ के किनारे आज उसी अमवा के तले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। सनी पापा मा रे गा सनी सा ग पा मा पा, नित सांझ सवेरे मिलते हैं। हमें बेहद खुशी है कि आज खास त्योहार के दिन हमारे सभी श्रोता अपना कुछ समय हमें भी दे रहे हैं, यानी अपने महत्वपूर्ण समय से समय निकालकर हमें लगातार संदेश भेज रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं तो सभी को दे ही रहे हैं, साथ ही लिखते हैं कि आज के विविध भारती कार्यक्रम के गीतमाला कार्यक्रम आपने दीपमाला से सजाया है, ऐसा हमें लगता है। लग क्या रहा है, बल्कि है ही आपने देख ही लिया होगा, सुन भी लिया है। आप लिखते हैं इसमें दिल का दिया जला के गया जैसे मधुर गीत को सुनाया जाएगा, जो सुबह से मेरी पत्नी इस गीत को गुनगुना रही है। अच्छा, बहुत खूब। एक वो भी दिवाली थी जिसे हम बचपन में मनाया करते थे, सिर्फ मिट्टी के बने और हाथ से बने दीपक से, बाती से। ना उतना शोर शराबा होता था, ना ही कोई प्रदूषण की चिंता थी। मिट्टी के आंगन में माँ अपने हाथों से रंगोली सजाया करती थी और हम छत के सबसे ऊंची जगह पर रंगीन कागजों से कैंडल में एक छोटी सी बल्ब लगाया करते थे और आंगन में ही फुलझड़ियां छोड़ा करते थे। आज की दिवाली तो जैसे रंग बिरंगी सीरीज बल्बों ने ले लिया है आज की जिस दिवाली ने, और देर रात तक पटाखे की आवाज हमें सुनाई देती है, जो कभी कभी हमें अच्छी नहीं भी लगती है, डिस्टर्ब भी करती है। आपने सही लिखा कि वो जो दिवाली थी, वो बचपन की दिवाली, वो बहुत ही शांत तरीके से हम मनाते थे। मिट्टी के दीपक, जिसका जिक्र मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे किया था, एक इल्तजा की है आप सभी से कि ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के दीपक जलाए जाएं ताकि प्रदूषण भी कम हो और साथ ही किसी का घर भी रोशन हो। एक श्रोता लिखते हैं कि आप सभी को हमारा नमस्कार, और आज की जो गीतमाला है ना, उसकी मैंने कहानी इस प्रकार बनाई है। अरे वाह! आप लिखते हैं कि जो आपने फिल्मों के नाम दिए हैं, हकीकत में वो चितचोर भी था और सन ऑफ इंडिया भी था। वो बहुत अच्छा गायक भी था। उसकी तान में महान गायक तानसेन का पुट भी दिखाई देता था और इसी चितचोर ने खजांची की नौकरी भी कर ली और 20 साल बाद भाभी की चूड़ियां खरीदने के लिए रंग रंगीली चूड़ियां ढूंढने निकला। वो रास्ता था हरियाली और रास्ता का रास्ता, और जब वो रास्ते से जा रहा था तो आकाश में आकाशदीप भी तारों के समान टिमटिमा रहे थे। बस इतना ही पैगाम था मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने पैरोडी सजाई है गीतों की, फिल्मों की। हमारा इरादा तो आपको प्रकाशित करना था, लेकिन आपने हमें इतना गुदगुदा दिया है अपनी इस पैरोडी को लिखकर। बहुत खुशी हो रही है कि हमारे सभी श्रोता इस कार्यक्रम में लगातार शिरकत कर रहे हैं। और भी श्रोताओं ने बहुत कुछ लिखा है, मैं आगे इनके जो संदेश है वो पढ़ती रहूंगी। आप लिखते भी हैं कि
सभी गीत बहुत ही अच्छे हैं और सुनने में आज मजा आएगा। सभी श्रोता बहुत ही खुशी के साथ सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं दे रहे हैं आज के पर्व की। ये स्वर लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम है भाभी की चूड़ियां। नरेंद्र शर्मा के बोल और सुधीर फड़के का संगीत। हमारे श्रोता फिल्म चितचोर के बारे में लिखना चाहते हैं और लिख भी रहे हैं कि ये फिल्म एक मासूमियत की झलक से भरपूर और रोमांस से लबालब फिल्म थी और ये फिल्म एक विशिष्ट वासु चटर्जी की प्रस्तुति थी जो इतनी आकर्षक थी कि सरल और यथार्थवादी और सौंदर्य से भरपूर फिल्म थी और आप इसे 2 बार देखना चाहेंगे। लिखते हैं कि इस फिल्म को देखकर गुणवत्तापूर्ण और सार्थक सिनेमा याद आता है, उसे आनंद लेना चाहेंगे ऐसी फिल्मों का। और बड़े सितारों से रहित थी ये फिल्म, ग्लैमर से रहित थी। राजश्री की प्रोडक्शन फिल्म थी ये और अद्भुत पेशकश थी। फिल्म में प्रत्येक कलाकार ने शानदार अभिनय किया था और जिसे येसुदास की मधुर आवाज और रविंद्र जैन की कुछ धुनों ने और भी निखार दिया था और जिन्होंने फिल्म के गीत भी लिखे थे। जी हाँ, रविंद्र जैन साहब ने गीत लिखे भी और गीत गाए भी और संगीतबद्ध भी किए हैं। बहुत सारी उनकी फिल्में हैं जिनमें उन्होंने गीतों को आवाज भी दी है और अपनी संगीत से हम सभी को आह्लादित भी किया है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं जो गीत अब हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं फिल्म आकाशदीप से,
इसके बारे में लिखते हैं कि दिल का दिया जला के गया एक उत्कृष्ट गीत है जो फिल्म आकाशदीप से है। लता मंगेशकर की आवाज, मजरूर सुल्तानपुरी के लिखे हुए बोल और संगीतकार चित्रगुप्त ने इस गीत को एक अलग ही आयाम दिया है। लता जी की आवाज में एक अनोखी गहराई और भावनात्मकता है जो इस गीत में खूबसूरती से उभर कर सामने आती है। जब वो कांपते लबों को मैं खोल रही हूँ गाती हैं तो उनकी आवाज में एक ऐसी भावना होती है जो हमें भावुक कर देती है। लता जी की गायकी के जरिए अभिनीत इस गीत में अद्वितीयता है जो इसे क्लासिक बनाता है। तो चलिए, आपने इतना खूबसूरत लिखा है इस गीत के बारे में, यही गीत मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अगली दीपमाला के रूप में। फिल्म का नाम आकाशदीप, लता मंगेशकर की आवाज, मजरूर सुल्तान के बोल हैं, मजरूर सुल्तानपुरी साहब के बोल हैं और चित्रगुप्त साहब का संगीत है। जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में, सोए लहू में जाग उठे होठों की शहनाई में। दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में। जागी आंखों से मिलने को आए, प्यार अरमानों का दर खटकाए। ख्वाब जागी आंखों से मिलने को आए, कितने साए डोल पड़े सोनी सी अंगनाई में। दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में। एक ही नजर में निखर गई मैं तो, आईना जो देखा संवर गई मैं तो। एक ही नजर में निखर गई मैं तो, आईना जो देखा संवर गई मैं तो। तन पे उजाला फैल गया पहली ही अंगड़ाई में। दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में। कांपते लबों को मैं खोल रही हूँ, बोल वही जैसे कि बोल रही हूँ। कांपते लबों को मैं खोल रही हूँ, बोल वही जैसे कि बोल रही हूँ। बोल जो डूबे से है कहीं इस दिल की गहराई में। दिल का दिया जला के गया ये कौन मेरी तन्हाई में। जी हाँ, हमारे श्रोता ने कितना सही लिखा था कि जब लता जी कहती हैं कांपते लबों को खोल रही हूं मैं, तो वाकई उनके लब कांपते हैं ना। देखिए, हमारे श्रोता कितना कुछ लिख रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने और भी इसी तरह से लिखा है कि आपने आज जिन फिल्मों के गीत सेलेक्ट किए हैं
उसे मैं इस क्रम में लिखना चाहूंगा कि विदेश से 20 साल बाद जब आकाशदीप सीधे खजांची के पास पहुंचा, उसे सारे पैसे देकर अपनी भाभी की चूड़ियां छुड़वाई। उसके बाद हरियाली और रास्ते से जब घर पहुंचा तो घर के बाहर सुंदर रंगोली को देख समझ गया कि आज तो दिवाली का त्योहार है, और सन ऑफ इंडिया के गले मिल सभी ने दिवाली की बधाई दी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी हमारे जो श्रोता हैं वो कवि, कथाकार भी हैं, है ना, शायरी भी करते हैं और बेहद खूबसूरत अंदाज में हमें पत्र लिखते हैं, अपने संदेश हम तक पहुंचाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीतमाला में फिल्मों की लिस्ट देखकर लग रहा है कि मंदाकिनी जी ज्यादा से ज्यादा दिवाली के गीत ही सुनवाएंगी। और गीतमाला से जुड़े सारे श्रोताओं को दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं और सुनना भी चाहते हैं गीत। तो भाई आज तो दिवाली के गीत ही होंगे ना, सुनिएगा और बताइएगा आपको कैसे लगे ये गीत। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि दीपों का ये पर्व आपके जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और खुशियां लेकर आए। मां लक्ष्मी और गणपति बप्पा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और इस दिवाली अपार धन, वैभव, सुख, समृद्धि आलोकित हो। जी हाँ, बहुत सुंदर ये ख्वाहिश है जो सभी श्रोताओं के लिए है। एक श्रोता जो फिल्म चितचोर के बारे में लिखते हैं कि जब दीप जले आना, ये फिल्म चितचोर से जो गीत आपने लिया था, ये गीत धुंधली शाम में प्रियतमा के आगमन की प्रतीक्षा करने वाले नायक के लिए बेहतरीन है। येसुदास की मखमली आवाज में इस गाने का शालीन प्रणय निवेदन आज भी कानों में मिश्री घोल देता है और ये गाना येसुदास की सर्वोत्तम गीतों में से एक है। जी हाँ, येसुदास के गीत तो जितना सुने उतना ही कम है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अपने गीतों को गाया है। बहुत सारे श्रोता अपने संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं और सबसे खुशी की बात, आज के इस दिन में व्यस्ततम दिवस पर भी हमारे श्रोता हमें लगातार लिख रहे हैं और अपनी बात कहना चाह रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि तानसेन एक मधुर फिल्म है जिसका गीत सबसे पहले मैंने आपको सुनवाया था, दिया जलाओ। तानसेन एक मधुर फिल्म है जिसमें सुंदर गायक और शानदार संगीत निर्देशक है। फिल्म में के.एल. सहगल की आवाज इतनी शानदार है कि वह मोमबत्तियों से भरा घर रोशन कर सकती है और कभी कभी ये इतना सुखदायक होता है कि आप एक उग्र हाथी को भी शांत कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब कि संगीत में इतनी ताकत होती है, गायकी में इतनी ताकत होती है कि वो क्रोध को भी शांत कर सकता है ना। तो आप लिखते हैं कि ये फिल्म तानसेन एक महान गायक के बारे में थी और बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। मैं भी आप सभी को इस बारे में और भी बताना चाहती थी कि के.एल. सहगल साहब की जो सुरीली आवाज है और उनका जो अनोखा अंदाज है वो आज भी हम याद करते हैं। और ये गीत जो दिया जलाओ जगमग जगमग, आज इतने सालों बाद भी बचपन में हम ये गीत सुना करते थे और आज जब हम खुद इतने बड़े हो गए हैं ये गीत उतना ही रोमांचित कर देता है। तो इनकी आवाज श्रोताओं लोगों को इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने बेहद कम समय में सफलता हासिल कर ली थी और कहते भी हैं कि भारतीय सिनेमा के तानसेन थे सहगल साहब। हाँ, उन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, तमिल और पर्शियन भाषाओं में बहुत सारे गीत गाए हैं और एक समय ऐसा भी था जब सहगल साहब की आवाज से जो गीत बजता था तो वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता था। मतलब उनका गीत बजना रेडियो में, उनकी आवाज लोगों की दिनचर्या में शामिल हो गई थी। एक वक्त ऐसा भी था और आज भी जब हम उन्हें सुनते हैं तो वैसा ही अनुभव होता है जैसा उस दौर में हम महसूस करते थे। लाखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे न मिला, देख के दुनिया की दीवाली दिल मेरा चुपचाप जला, दिल मेरा चुपचाप जला।
किस्मत का है नाम मगर है काम ये दुनिया वालों का। फूंक दिया है चमन हमारे ख्वाब और ख्यालों का। जी करता है खुद ही घोंट दे अपने अरमानों का गला। देख के दुनिया की दीवाली दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म हरियाली और रास्ता का ये गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की हैं, गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। आपको अब एक प्रश्न का जवाब देना है। प्रश्न ये है कि इस फिल्म के संवाद लेखक कौन थे? है बेहतर इस हालत से, नाम है जिसका मजबूरी। कौन मुसाफिर तय कर पाया दिल से दिल की दूरी। कांटों ही कांटों से गुजरा जो राही इस राह चला। देख के दुनिया की दीवाली दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला। लाखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे न मिला। देख के दुनिया की दीवाली दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला। जी हाँ, हमने आपसे कहा था कि किसी का दिल न जले, ये कोशिश आज हमें करनी है। गीत में कहा दिल मेरा चुपचाप जला। दिल को नहीं जलाना है, बल्कि आज आशा का, विश्वास का दीपक हमें जलाना है। हमारे श्रोता लिखते भी हैं कि सार्थक दीपोत्सव मनाएं आज। कम से कम एक किसी के परिवार की दिवाली जरूर रोशन करें। किसी परिवार को खुशियां देकर हम इस त्योहार की भावना को सार्थकता देंगे तो स्वयं को ये सबसे बड़ा उपहार होगा। बहुत सुंदर संदेश कि हम किसी के घर का दिया रोशन करें, है ना। और हम कैसे कर सकते हैं? वैसे ही जैसा मैंने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा हम मिट्टी के दीपक खरीद कर लाएं और किसी का घर रोशन करें। तो हमारे बहुत से श्रोता फिर से जुड़ गए हैं और लिखते हैं कि आज के गीतों का चयन बहुत अच्छा है। इन्होंने आगामी फिल्मों के बारे में भी अपने विचार लिख दिए हैं। जब हम उन फिल्मों के गीत बजाएंगे तो निश्चित ही इनके संदेशों को आमंत्रित करेंगे। और ध्यान रखिएगा, आज का हमारा सवाल था फिल्म हरियाली और रास्ता के संवाद लेखक कौन है। तो अगला गीत आप सबकी पेशे नजर, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम रंगोली, हसरत जयपुरी की रचना और शंकर जयकिशन का संगीत है। जी हाँ, रंगोली। आप
सभी ने अपने घर में आज रंगोली सजाई ही होगी, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो चलिए पहले रंगोली फिल्म से ये गीत हम सुनते हैं और उसके बाद हम करेंगे रंगोली पर बातें। आप भी लिखना चाहें कि आज आपने अपने घर में किस तरह की रंगोली सजाई है या किस तरह की रंगोली आप शाम तक सजा लेंगे, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल सुनते हैं ये गीत। रंगोली सजाओ रे। जी हाँ, रंगोली सजाओ रे। छोटा सा प्रश्न, बहुत हल्का सा, बहुत सरल प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप आज रंगोली में किस तरह के रंगों का समावेश करेंगे, प्रयोग करेंगे और किस तरह से अपनी रंगोली को खूबसूरत बनाएंगे। आज बनेंगे दोनों मीत, रंगोली सजाओ रे, रंगोली सजाओ। तेरी पायल मेरे गीत, आज बनेंगे दोनों मीत, रंगोली सजाओ। गगन पर चमका तारा, मैंने समझा तेरा इशारा। बन गई धड़कन प्रेम संदेशा, शायद मुझको तूने पुकारा। तेरे दर पर लाई प्रीत, तेरे दर पर लाई प्रीत, रंगोली सजाओ रे, रंगोली सजाओ। तेरी पायल मेरे गीत, आज बनेंगे दोनों मीत, रंगोली सजाओ। हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि रंगोली की इस पावन धरा पर, रोशनी के इस पावन पर्व पर चलो मिलकर एक दिया जलाएं। सिर्फ घरों को नहीं, दिलों को भी उजालों से भरने का संकल्प उठाएं। जहां कोई अकेला उदास हो, उसके अंधेरे में दीप जलाएं। वह हाथ जो खाली हो, अब तक उनमें उम्मीदों की लौ सजाएं। तेरा जीवन बीना बाज सुरीली, जो सुर बोले नाम ले तेरा। अर्पण तुझ पर हर संगीत, अर्पण तुझ पर हर संगीत, रंगोली सजाओ रे, रंगोली सजाओ। तेरी पायल मेरे गीत, आज बनेंगे दोनों मीत, रंगोली सजाओ रे, रंगोली सजाओ। तेरी पायल मेरे गीत, आज बनेंगे दोनों मीत, रंगोली सजाओ। जी हाँ, रंगोली सजाओ रे, रंगोली सजाओ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी, मैं प्रतिदिन फिल्मों के नाम की कहानी बनाता हूँ क्योंकि मैं शौकिया लेखक भी हूँ, और आज आपने मेरी इस संक्षिप्त कहानी को सुनाया। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत सुंदर, आप शौकिया लेखक हैं लेकिन आप प्रोफेशनल लेखक भी बने, क्योंकि आपने बहुत सुंदर लिखा था। जो गीत, जो फिल्में मैंने आज तय की थी, उसकी आपने बहुत सुंदर विवेचना की, बहुत सुंदर तरीके से पैरोडी सजाई थी। तो हमें लगता है कि आप एक बहुत ही सफल लेखक बन सकते हैं। और बात चल रही थी रंगोली की, तो देखिए रंगोली का मतलब क्या है। रंगों के द्वारा भावनाओं को अभिव्यक्त करना, है ना। तो दिवाली रोशनी का त्योहार है और इस त्योहार में हर कोई अपने घर की सजावट करना चाहता है और करता भी है। इसी सजावट का एक अभिन्न हिस्सा होती है हमारी ये रंगोली। अगर श्रोताओं लोक कथाओं की माने तो दिवाली पर रंगोली बनाने की जो परंपरा है वो बहुत पुरानी है। रंगोली भारत की जो है प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा
और एक लोक कला रही है और बरसों से हमारे अपने देश में रंगोली सजाई जाती है। यहाँ तक कि विदेशों में भी जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं वो भी रंगोली सजाकर अपनी भारतीय परंपरा का पालन करते हैं। तो अलग अलग प्रदेशों में रंगोली के नाम अलग हो सकते हैं, उनकी शैली भिन्न हो सकती है, लेकिन इसके पीछे जो निहित भावना है वो क्या है कि समानता की जो निहित भावना है, संस्कृति है, वो पर्याप्त समानता की भावना है कि हम सभी एक हैं और इसकी यही विशेषता हमें विविधता भी देती है और इस रंगोली को भी विविधता देती है। तो रंगोली को आप अपने द्वार की देहरी पर सजाते हैं, आंगन के बीचों बीच बनाई जाती है, दीवारों पर भी मांडना किया जाता है। जो रंगोली है वो धार्मिक, हमारी सांस्कृतिक आस्थाओं की प्रतीक रही है और इसको आध्यात्मिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग भी माना जाता है। आप पूछेंगे कैसे? तो वो ऐसे कि जब हम हवन करते हैं, पूजा करते हैं, है ना, तो विभिन्न हवनों में, यज्ञों में वेदिका निर्माण करते समय भी हम रंगोली बनाते हैं। और अगर ग्रामीण अंचलों की बात की जाए, हमारे गांवों की बात की जाए श्रोताओं, तो वहां पर जो घर की बहू है, गृहिणी है, वो घर आंगन बुहार कर लीपने के बाद, मिट्टी को लीपने के बाद रंगोली यानी मांडना सजाती है। मांडना बनाने का जो रिवाज है आज भी गांवों में है और वहां हर दिन त्योहार और उत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आप उनकी दीवारों पर, उनके आंगन में हमेशा ये मांडना देखेंगे, ये कलाकृति देखेंगे। तो हम इसे अल्पना के नाम से, मांडना के नाम से, रंगोली के नाम से जानते हैं, जो हमारे जीवन दर्शन का एक प्रतीक भी है। तो आज के दिन रंगोली हमें सजानी है, चाहे छोटी या बड़ी, विभिन्न रंगों से हमें आज अपने घर को, अपने परिवार को रोशन करना है। ये आवाज आशा भोंसले और साथियों की। फिल्म का नाम है खजांची। आर कृष्णा की रचना है ये और मदन मोहन का संगीत। आई दिवाली आई, कैसे उजाले लाई, घर घर खुशियों के दीप जले, घर घर खुशियों के दीप जले। आई दिवाली आई, कैसे उजाले लाई, घर घर खुशियों के दीप जले, घर घर खुशियों के दीप जले। सूरज को शर्माए ये चरागों की कतारे, चरागों की कतारे, ये चरागों की कतारे। रोज रोज कब आती है उजाले की बहारे, उजाले की बहारे, ये उजाले की बहारे। हारी सखी, हारी सखी, आज रात सख बालम से दिल जीते या दिल हारे। आई दिवाली आई, कैसे उजाले लाई, घर घर खुशियों के दीप जले, घर घर खुशियों के दीप जले। आई दिवाली आई, कैसे उजाले लाई, घर घर खुशियों के दीप जले।
जी, हमारे एक श्रोता का कहना है कि आंगन में रंग बिरंगी रंगोली की रेखाएं और मिट्टी के पवित्र मंगलदीप घर आंगन की शोभा बढ़ा रहे हैं। नीले अंबर में टिमटिमाते तारों का झुंबर झूम रहा है। साथ ही दिखाई देने वाला घर का जगमगाता रंगीन आकाशदीप, मंद शीतल हवा की लहरें, पावन पवित्र समा, गृह लक्ष्मी भाभी की चूड़ियों से सजे हाथ लक्ष्मी को नमन कर रहे हैं। घर घर में यही सुहाना नजारा देखकर शालीन सुंदर मीना कुमारी पर चित्रित गीत याद आ जाता है। लौ लगाती गीत गाती। भाई, आप सभी बहुत ही उम्दा लेखक हैं जो बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज तो मंदाकिनी जी वाकई दीपमाला सजाने वाली है। दीपमाला ही है आज, गीतमाला और दीपमाला साथ साथ, है ना। विभिन्न प्रकार के दीप लेकर आई हूं आज मैं आप सभी के लिए, और मुझे लगता है आज का ये कार्यक्रम जगमग जगमग जगमगा भी रहा है। और क्यों न जगमगाए, आज दीपावली का पावन पर्व जो हम मना रहे हैं, है ना। तो ये सभी मिलकर, ये पावन पर्व हम सभी मिलकर मनाएं। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीतमाला में फिल्मों की लिस्ट देखकर लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा दिवाली के गीत ही सुनने को मिलेंगे। क्यों भाई, मिल ही रहे हैं और मिलेंगे भी। आज दीपावली का पर्व है, आज ये गीत नहीं सुनेंगे तो फिर भला हम कब सुनेंगे। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि एक फिल्म आपने लिखी है पैगाम। जी हाँ, उसका गीत मैं आपको अब सुनवाने जा रही हूँ। आप लिखते हैं कि पैगाम पिक्चर हमारे यहाँ लक्ष्मी थिएटर में लगी थी और प्रेम सिनेमा में दूसरी फिल्म लगी थी। मैं दूसरी फिल्म देखने गया था, यानी आशा फिल्म देखने गया, मगर टिकट ब्लैक में मिल रहे थे। मैं वापस लक्ष्मी थिएटर की तरफ आया और मैंने पैगाम फिल्म देखी। बाद में आशा फिल्म भी देखी, पर पैगाम फिल्म आशा से कहीं अधिक अच्छी लगी थी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि विविध भारती की ये गीतमाला आज बेहद खूबसूरत सजी है। कहीं दीप जले आना, जब शाम ढले आना, दिल का दिया जला के गया, ये सभी गीत बहुत ही उम्दा हैं, बिल्कुल उम्दा हैं। और आज के खास दिन ये गीत आप सबकी पेशे नजर हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि रोशनी की इस पावन धरा पर चलिए हम दिया जलाएं और सभी को कहें कि आज अपनी देहरी पर हमें दीपक जलाना है। पैगाम, हकीकत और हरियाली और रास्ता फिल्में हमने सिनेमा घरों में देखी है। ये एक श्रोता लिखते हैं जिनकी कहानियां और गीतों की याददाश्त है। तो अन्य फिल्मों के गीत भी हमें बेहद पसंद है जो आप हमें सुनवाएंगे। एक श्रोता लिखती है कि रंगोली हमें संदेश देती है कि जीवन में भी इसी तरह के अनेक रंग होते हैं जिनसे हमें जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। जी, तो चलिए अब अगला गीत आपकी पेशे नजर। फिल्म का नाम पैगाम, आवाजें मोहम्मद रफी और साथियों की, प्रदीप के बोल और सी रामचंद्र यानी चितलकर साहब का संगीत है। मुबारक भाई, कैसे दिवाली मनाए हम लाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। हम तो हुए देखो ठन ठन गोपाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। हम रोज मेहनत करें, अरे यारों को देखो तिजोरी भरे, दिन रात हम तो गुलामी करें। अरे फोकट में ये सांड खेती चरें, धन पे हमारे है सेठों का ताला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। कैसे दिवाली मनाए हम लाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। खिचड़ी ही खाते रहे, अरे हलवा लफंगे उड़ाते रहे, हम मुफ्त झाड़ू लगाते रहे। गंगा में
अरे गंगा में गधे नहाते रहे, दाता तेरी अक्कल को, हाँ? दाता तेरी अक्कल को है काए झाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। कैसे दिवाली मनाए हम लाला, अपना तो 12 महीने दिवाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। जी हाँ, कैसे मनाए हम दिवाली लाला, अपना तो 12 महीने दिवाला। तो भाई दिवाली जो है दिवाला निकाल देती है अगर आपने सोच समझकर खर्च नहीं करा है ना। तो ठन ठन गोपाला नहीं होना है हमें, बल्कि हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान रखना है, आध्यात्मिक मूल्यों को ध्यान में रखकर दीपावली पर्व मनाना है। किसी को दिखाना नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है, अनाप शनाप खर्च नहीं करना है, बल्कि अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जो हमारा लोक उत्सव है, जो हमारे भारत देश की जो ये एक त्योहार की गरिमा है, उसको समझते हुए अपने त्योहार को मनाना है। और हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि भाई पैगाम फिल्म का रफी साहब का ये जो गीत है वो बहुत ही गजब है, जिसमें बढ़ती बात को, मतलब चीजों को जमकर कोसा गया है कि कैसे मनाएं हम दिवाली। और मुझे इस समय गीतकार की दूरदृष्टि पर बहुत ही, मतलब मैं उनकी सोच को सलाम करता हूं, क्योंकि आज भी गीत उतना ही सटीक था जितना तब था। और मुझे इस गीत के गीतकार का पता तो नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ। इस गीत को लिखा था गीतकार प्रदीप ने। उनकी दूरदृष्टि के बारे में तो मैं आपसे क्या कहूं, आप सभी जानते हैं कि जो कवि प्रदीप है उन्होंने क्या कुछ लिखा है। राष्ट्रीय कविताएं उन्होंने लिखी हैं, बहुत सारे गीत, देशभक्ति गीत उन्होंने लिखे हैं। और उनकी दूरदृष्टि तो इस गीत क्या अनेकों गीतों से पता चलती है कि वो कहाँ तक की, दूर तक की सोच रखकर गीतों को लिखा करते थे। और देखिए हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि आपने वो गाना अभी तक नहीं सुनवाया, फिल्म 20 साल बाद का, कहीं दीप जले कहीं दिल। तो चलिए, आपने कहा और हमने आपके लिए ये गीत पेश किया। हमारे एक श्रोता ने अपने जवाब में कहा है कि आजकल घर की देहरी या मंदिर पर हम पेंट और ब्रश से बनाते हैं रंगोली। समय बदल रहा है, दौर बदल गया है, प्लास्टिक पर बनी रंगोली भी फर्श पर चिपकाने का फैशन चल पड़ा है। रंगोली बनाने में समय लगता है, जिसमें विविध रंगों का प्रयोग किया जाता है। और स्कूल में बच्चों ने बड़ी सुंदर रंगोली सजाई थी, काश उन रंगोली की फोटो मैं आप तक भेज पाता। कहीं दीप जले कहीं दिल, हमारे एक श्रोता ने हमारे प्रश्न के जवाब में लिखा है कि फिल्म हरियाली और रास्ता के संवाद लेखक थे कमर जलालाबादी, जो खुद एक मशहूर गीतकार भी रहे हैं। दुश्मन
के कई रूप में है कातिल, कहीं दीप जले कहीं दिल। ओ, लता मंगेशकर की आवाज थी। फिल्म का नाम था 20 साल बाद। शकील बदायूनी के बोल थे और हेमंत कुमार का संगीत था। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि 7 रंग की ये दुनिया और उनके शेड्स अनेक, दिल की दुनिया चाहे जिसे सजा लें मिलकर हम सब देखकर, बीच में रखा जाए एक मन का दीपक और प्रज्वल करें खुद को और उस दीपक को, जिससे जीवन हो जाए आसान और सरल। बहुत अच्छे विचार। और बहुत सारे श्रोता अभी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। अब कार्यक्रम का समय लगभग समाप्ति की तरफ है। मुझे लगता है कि आज का ये जो दीपमाला अंक था, जिसमें मैं आपके लिए दीपमाला सजाकर लेकर आई थी, आपको बेहद पसंद आया होगा और आपके जीवन में भी इसी प्रकार ये दीप प्रज्वलित होते रहें। आपके घर आंगन की देहरी पर आशा और प्यार के दीपक जलते रहें। जगमग रोशनी आपके जीवन को खुशी और समृद्धि से भर दे, ये शुभकामनाएं हैं हमारी। और ये दीपोत्सव का पर्व आप सभी के लिए बहुत ही शुभ हो, समृद्ध हो और मंगलमय हो। इसी मंगल कामनाओं के साथ मैं आपसे चाहती हूं मंदाकिनी जोशी इजाजत। नमस्कार। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम अब संपन्न हुआ।